जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, इस बात का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। स्थिरता बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, सांसों का रिदम बढ़ेगा, आंतरिक विस्तार होगा। सावधान, कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, आंतरिक सक्रियता, बाह्य स्थिरता, बदल रहे पोस्चर का अनुभव। सहज कुंभक। 3 ओमकार, पूरक। 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 शांत शांत प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव
ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरीर में खिंचाव, संपूर्ण शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बातें हमेशा याद रखनी है। यथाशक्ति निरंतरम, हमसे जितना हो सके उतना ही करना है। क्षमता अपने आप बढ़ रही है, अभ्यास अपने आप बढ़ेगा। खुद को जांच करते रहिए। दूसरी बात, कंप्लीट अवेयरनेस। जब भी आप योगाभ्यास करते हो, आप क्या कर रहे हो, आपके शरीर पे कौन सी इफेक्ट हो रही है, शरीर का रिएक्शन क्या है, उसको खूब ध्यान से समझना है। तीसरी बात, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट, फोकस्ड रहिए। योगा करते वक्त योगा के बारे में ही सोचिए और किसी के बारे में न सोचिए। कंप्लीट अवेयरनेस और कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, इन बात का ख्याल रखिए। अगले वर्ग में हमने प्राणायाम का रिवीजन शुरू किया था, हमने आधा रिवीजन किया था। आज उसका बैलेंस रिवीजन है, वो हम आज करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ सामान्य क्रियाएं जिससे हमारा शरीर वार्म अप हो सके। 3 प्रकार के प्रवाह हमारे शरीर में निरंतर चलते हैं। रक्त प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में 24 घंटा घूमते रहता है। दूसरा प्राण प्रवाह, हम सांस लेते हैं, प्राण शक्ति शरीर में आती है, वो भी सांस के साथ पूरे शरीर में घूमती रहती है। और तीसरा ऊर्जा का प्रवाह, प्रत्येक कार्य के लिए, फिजिकल कार्य के लिए, मन के कार्य के लिए, भाव के लिए, उर्मी के लिए ऊर्जा का प्रवाह भी निरंतर शरीर में बहता है। इन तीनों प्रवाह को हम सक्रिय करेंगे। कुछ छोटी सी क्रिया करेंगे, जैसे सूक्ष्म क्रिया, नमन मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा वगैरह। चलो रेडी हो जाइए, दोनों पैर को फैला दीजिए, आंखें बंद, पंजों को गोलाकार घुमाएंगे। अवेयरनेस के साथ, रिदम के साथ, फुल सर्कल बना के शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। उल्टे राउंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। दोनों पैरों में अंतर, फ्री मूवमेंट। दोनों पैर को हिलाएंगे, आंखें बंद रखेंगे, सारा ध्यान पैरों के मसल्स पे, भीतर क्या बदलाव हो रहा है उसको जानने का प्रयत्न। आंखें बंद, गति बढ़ाइए। विश्रांति। गति बढ़ाने से सांसें फूल जाती है, क्योंकि हमने स्पीड से काम किया। विधिवत वज्रासन या सादी पालकी, जो भी आपको ठीक लगे। प्राण पूर्ति क्रिया 3 in 1। हाथों की गति इस तरह होगी, खींचेंगे हाथ, जैसे हाथ ऊपर जाएंगे सांसें भी ऊपर जाएगी। हाथ की गति के साथ सांसों की गति।
और फिर भावधारा प्राण शक्ति हमारे मूलाधार चक्र से सहस्त्रार तक ट्रैवल कर रही है। जैसे प्राण शक्ति हमारे करोड़रज्जु में बढ़ रही है, खाली हो रही है, पुनः बढ़ रही है, ऐसा भाव। हाथ की मूवमेंट, सांस की मूवमेंट और भावधारा 3 in 1, इसे प्राण पूर्ति क्रिया कहते हैं। वेरी इफेक्टिव क्रिया, बहुत बढ़िया क्रिया। चलो करेंगे पूरक। विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। शरीर बिल्कुल शांत हो जाएगा, मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। शोल्डर रोटेशन, अगेन सांस के साथ कोनी की मूवमेंट, स्कंद चालन क्रिया कहते हैं। अगेन वेरी पावरफुल, डेली अभ्यास इसका होना ही चाहिए। करेंगे सांस के साथ, शुरू। उल्टे राउंड। विश्रांति, अगेन आंखें बंद। शरीर में हो रहे परिवर्तन को जानिए। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे जितना स्लोली हो सके, अवेयरनेस के साथ। फुल सर्कल स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। झटके ऑप्शनल है, फिर भी प्रयत्न करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। छत की ओर देखने का प्रयत्न। गले में बिल्कुल खिंचाव नहीं होना चाहिए। अगर खिंचाव हो रहा है तो और ये क्रिया करनी है। वो स्टिफनेस है, जिस दिन खिंचाव बंद होगा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आसानी से छत की ओर देख पाएंगे। नीचे लाएंगे गर्दन, चिन लॉक करेंगे। विश्रांति। अगले वर्ग में हमने नमन मुद्रा का अभ्यास किया था, आज शक्ति मुद्रा का अभ्यास करते हैं। तत्पश्चात प्राणायाम का रिवीजन पार्ट 2 शुरू करेंगे। शक्ति मुद्रा, जैसे हमारे पेट में राइट साइड पे लीवर है, मध्य में पेनक्रियास और लेफ्ट में स्प्लीन, तीनों का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। रक्त शुद्धि का कार्य और जैसे तत्वों का विघटन करना,
इंसुलिन का नियंत्रण करना, ये सारे इंपॉर्टेंट कार्य ये 3 ऑर्गन करते हैं। तो इनका स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। इन पे हल्का सा दबाव आने से उस ऑर्गन की कार्यक्षमता बहुत बढ़ जाती है। हाथ पीछे जिस तरह आगे बांधते हैं हाथ को, ये अदब लगाते हैं, पीछे अदब लगाइए। बारी बारी लेफ्ट झुकेंगे, राइट झुकेंगे और मध्य में झुकेंगे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। झुकने की गति के साथ सांस की गति। सावधान, रेचक, पूरक, लेफ्ट साइड, रे, सांस बढ़ते बढ़ते ऊपर आएंगे। रे, पुनः पूरा राइट साइड, रे, दबाव और खिंचाव का अनुभव। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। शरीर पे हो रहे बदलाव को जानिए। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रे, तीसरा पार्ट पूरा, रे, पेट दब रहा है, पीठ खींची जा रही है। पेनक्रियास पे दबाव, गले में दबाव, गर्दन में खिंचाव, पीठ में खिंचाव, सांसें नॉर्मल। सांसें बढ़ते बढ़ते ऊपर आएंगे। रे, पैरों की मूवमेंट करने से पूरे पैर सक्रिय हो जाते हैं। शोल्डर रोटेशन करने से शोल्डर का हिस्सा, चेस्ट का हिस्सा, अपर चेस्ट और पीछे का अपर बैक ये ठीक हो जाते हैं। ब्रह्म मुद्रा करने से थायराइड ग्लैंड सक्रिय हो जाती है और नमन मुद्रा करने से एड्रिनल ग्लैंड पे दबाव आता है, वो सक्रिय होती है। ये क्रियाएं तीनों प्रवाह को जागरूक कर देती है। अब हम प्राणायाम की ओर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करना है, बटरफ्लाई। स्थिर बैठने के लिए बटरफ्लाई का अभ्यास बहुत जरूरी है। अपने आप में बढ़िया अभ्यास है। दोनों पैर को नजदीक लाइए, जितना नजदीक हो सके। शरीर स्थिर, सिर्फ घुटनों की मूवमेंट। पंजे को पकड़ लेंगे, रिदम से दोनों घुटनों की मूवमेंट। पूरा शरीर स्थिर, सिर्फ घुटने की मूवमेंट। आंखें बंद कीजिए और शरीर के कौन से भीतरी हिस्से पे इफेक्ट हो रही है वो समझने का प्रयत्न करें। अपने आप बैठने की क्षमता बढ़ेगी, थाइस की फैट कम होगी, पेल्विक मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे, स्थिरता से बैठ पाएंगे। दोनों हाथ घुटने पे दबाइए, माइल्ड दबाइए और दबाइए और दबाइए। दोनों हाथ से पैर के पंजे पकड़ लेंगे और कपाल का स्पर्श करेंगे।
आसन ग्रहण करें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, सादी पलाठी, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, काफी आसन है, एक से एक बढ़कर आसन है। जिस भी आसन में आप सुख पूर्वक बैठ सको वो आसन आप ग्रहण करेंगे। पतंजलि मुनि कहते स्थिर सुखम आसनम, जिस आसन में हमें सुख मिले, स्थिरता मिले, उसे आसन कहते हैं। सबसे पहले क्रम होता है श्वसन मार्ग शुद्धि, वो कर लेंगे। दूसरी नासिका से फिर एक नासिका से कपालभाति, वो भी करेंगे। राइट बांध लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, बायां शरीर सक्रिय हो जाएगा, उसे महसूस करेंगे। सावधान, बाकी आधा हिस्सा। लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। दाहिना शरीर सक्रिय, बायां शांत, एक शरीर में दो बातों का अनुभव। सावधान, दोनों एक एक नासिका से कपालभाति, फिर दोनों से कपालभाति, सिर्फ 50 स्ट्रोक करेंगे। रेचक, पूरा शुरू। स्थिर शरीर का अनुभव, शांत शरीर का अनुभव, सक्रिय शरीर का अनुभव, मंद सांसों का अनुभव, भीतरी पलप रही ऊर्जा का अनुभव। प्रदान, तो हम क्रम दोहराते हैं। बटरफ्लाई, श्वसन मार्ग शुद्धि, एक नासिका से कपालभाति, दूसरे से कपालभाति, दोनों से कपालभाति, यहां तक किया हमने। अब सिर्फ देख लेते। फिर चंद्राभ्यास, सिर्फ बाई नासिका से रेचक पूरक। फिर सूर्याभ्यास, सिर्फ दाहिनी नासिका से रेचक पूरक। फिर चंद्र भेदन, लेफ्ट से पूरक, राइट से रेचक। फिर सूर्य भेदन, राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचक। फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, अनुलोम विलोम। पार्ट 1 अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन क्रिया, पार्ट 2 अंतर कुंभक के साथ बंद लगाना, और पार्ट 3 अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक। यहां तक अभ्यास हो गया।
फिर सूर्य भेदन प्राणायाम, राइट से पूरक करके कुंभक बंद लगा के लेफ्ट से रेचक, गर्मी बढ़ाने वाला, वायु दोष दूर करने वाला, शरीर में गर्मी की मात्रा बढ़ाने वाला, रक्त अशुद्धि को दूर करने वाला, रक्त को शुद्धि करने वाला उज्जयी। ये अष्टकुंभक जो हठ योग प्रदीपिका में बताए गए हैं। दूसरा उज्जयी क्रिया, उज्जयी में घर्षण युक्त रेचक पूरक, सिंपल उज्जयी, भू उज्जयी, मध्य उज्जयी, उद्व उज्जयी और भस्त्रिका। यहां तक हमने अभ्यास किया था। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा अष्टकुंभक वाला तीसरा प्राणायाम, यानी अभी उज्जयी के पश्चात शीतली और शीतकारी, तीसरा और चौथा। ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब हम अक्सर नाक से सांस लेते हैं, नाक से छोड़ते हैं। मुंह से सिर्फ इमरजेंसी में ही सांस लेनी है, सांस को छोड़ना है। मुंह सिर्फ एक्सेप्शन है, इमरजेंसी गेट है। लेकिन शीतली शीतकारी में हम मुंह से पूरक करेंगे और नाक से रेचक करेंगे। शीतली क्या है? शीतलता वर्धक है। अगर हमारे शरीर में गर्मी बढ़ गई है तो शीतली प्राणायाम करने से शरीर में बढ़ी हुई गर्मी शांत हो जाएगी, शीतलता बढ़ेगी, हमारा शरीर शीतल होगा। जैसे उज्जयी प्राणायाम हम गर्मी के दिनों में नहीं करेंगे, उसी तरह शीतली शीतकारी ठंडी के दिनों में कम करनी है। शरीर का आरोग्य बढ़ता है, शरीर निरोगी होता है, शरीर की कांति बढ़ती है, क्षुधा समक भूख और प्यास पे कंट्रोल होने लगता है। ये सब बेनिफिट शीतली और शीतकारी के हैं। हम करेंगे 2-2 बार शीतली करेंगे। अब ये प्राणायाम है, इसलिए कुंभक और बंद लगाना ही है, यथाशक्ति बंद लगाना है। सावधान। शीतली करते हैं, जीभ को बाहर निकालेंगे। अगर आप जीभ को बाहर निकाल के फोल्ड नहीं कर सकते तो जीभ को तालू पे लगाइए। मुंह से पूरक करना है, कुंभक करना है यानी होल करना है, फिर बंद लगाना है। बंद छोड़ के दोनों नासिका से रेचक, मुंह से पूरक, नाक से रेचक। सावधान। जीभ बाहर निकालेंगे। शीतली प्राणायाम का पहला आवर्तन पूरा। कुंभक और बंद यथाशक्ति हो। दूसरा आवर्तन। शीतकारी, क्षुधा शमक, भूख प्यास बर्दाश्त नहीं होती, हम ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं, अनावश्यक खाना और फूड शरीर में जाता है, एक्स्ट्रा फैट बनती है, गलने लगती है, कई तरह की व्याधियां होती है। अगर भूख प्यास पे कंट्रोल आ जाए, अपने आप इन व्याधियों से मुक्त रह पाएंगे। शीतकारी, उससे ये होता है, दंत पंक्ति जोड़ देंगे, शिशकारी करते हुए सांस को पूरक करेंगे। कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे दो नासिका से। अगर आपकी क्षमता है
तो आप बंद ज्यादा वक्त तक लगा सकते हो, लेकिन अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। थोड़ा सा भी अनयूजुअल अनुभव हुआ, जैसे प्रेशर बढ़ा, कुछ जलन होने लगी, तड़प बढ़ी, इंस्टेंट छोड़ दीजिए, नैसर्गिक रहिए, नैसर्गिक कॉल को एक्सेप्ट कीजिए। दूसरा आवर्तन शीतकारी, इसके और दो प्रकार है जो गेरन संहिता में बताए गए हैं या पीछे अन्य ग्रंथों में डेवलप हुए हैं। शीतली, शीतकारी, वायुसार और वायु भक्षण। हम वायुसार करते हैं, एक स्टेप आगे है। अब हमने क्या किया, मुंह से पूरक किया, नाक से रेचक किया। अब एक स्टेप आगे बढ़ने से मुंह से पूरक करके उससे निगल जाएंगे, फिर नाक से रेचक करेंगे। जो हम सोडा पीते हैं, कभी कुछ पेट में जलन होती है तो सोडा पीते हैं और फिर डकारें निकलती है। डकारें क्या होती है, पेट में फंसा कार्बन बाहर निकलता है। वो सोडा पीने से करते हैं, वही क्रिया हम वायुसार से कर सकते हैं। थोड़ा सा पूरक करेंगे, निगल जाएंगे, फिर रेचक करेंगे। ऐसा 8-10 बार करने से अपने आप पेट में फंसा कार्बन बाहर निकलता है, डकारें बंद हो जाती है, पेट शांत हो जाता है। कैसे करना है, मुंह को चंचू जैसा बनाना है, पूरक करेंगे, निगल जाएंगे। अब नाक से रेचक हम 10 बार करते हैं। तत्पश्चात हल्की सी पेट पे मसाज कीजिए। डकारें आएगी, एक्स्ट्रा कार्बन बाहर निकलेगा, पेट की जलन शांत हो जाएगी। ये वायुसार। फिर वायु भक्षण, शरीर के हर पुर्जे को, हर हॉल को बंद करना है, पूरे शरीर को फुल प्रूफ करना है, जैसे बख्तर की तरह। ये प्रयोग अक्सर जूड़े कराटे वाले, कुंफू वाले करते हैं। कुंफू वाले ऐसी क्रिया करते हैं कि आप नोकीली आइटम, शार्प कुछ भी, जैसे सुई, तलवार, खिल्ला, उनके शरीर में आप घुसा नहीं सकते, इतना शरीर को फुल प्रूफ कर लेते हैं। वो कहीं ना कहीं वायु भक्षण का प्रयोग करते हैं। शरीर फुल प्रूफ हो जाएगा, शरीर की सारी नस नाड़ी फूल जाती है, पूरे शरीर में हवा भर जाती है और शरीर एक प्रोटेक्टेड लेयर से भर जाता है। हम कोशिश करेंगे, क्या करना है, नाक से पूरक, मुंह से पूरक, नाक से पूरक, मुंह से पूरक, नाक से पूरक, मुंह से पूरक, और फिर कुंभक। उस वक्त आप शरीर को स्पर्श कीजिएगा, आपको पता चलेगा आपका शरीर पत्थर जैसा बन गया है। चलो 2 बार करेंगे। सावधान, रेचक, नाक से पूरक, वायु भक्षण क्रिया, शीतली, शीतकारी, वायुसार और वायु भक्षण। दोबारा करेंगे, पूरक,
तो ये 4 प्राणायाम हुए, सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतकारी, शीतली। अब 5वां भ्रामरी, जो अष्टकुंभक हठ योग प्रदीपिका में बताया गया है, उसके क्रम से हम चलते हैं। भ्रामरी के 3 आवर्तन करेंगे। क्या फर्क है? पहले आवर्तन में जीभ तालू को लगाएंगे, दूसरे आवर्तन में जीभ मध्य में रहेगी, तीसरे आवर्तन में दोनों दंत पंक्तियां जोड़ देंगे, कान बंद करेंगे।